बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खबरें पहाड़ से का रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। कौशल विकास और श्रम विभाग की सीएम ने बैठक ली। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को बड़े दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने सचिवालय में ये समीक्षा बैठक की, जिसमें कौशल विकास श्रम विभाग की सीएम ने बैठक ली और तमाम जो आला अधिकारी हैं मौके पर मौजूद रहे। बड़े दिशा निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में दिए। बड़ी और अहम बैठक की रही, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया। तो कौशल विकास और श्रम विभाग की सीएम ने बैठक ली। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो सचिवालय में ये समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई, जिसमें कौशल विकास श्रम विभाग की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली और बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। तमाम विषयों को लेकर मंथन भी किया गया। तो कौशल विकास और श्रम विभाग की सीएम की तरफ से बैठक ली गई। बैठक में सीएम ने विकास के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। तो सचिवालय में ये समीक्षा बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक को ली और कई जो विभाग के अधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद रहे। और खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम में सीएम कांवड़ियों के पैर धोकर सीएम ने सेवा की। कांवड़ यात्रियों को सीएम ने सम्मानित किया। शिव भक्तों पर सीएम ने फूल बरसाए। कांवड़ मेला हमारे लिए उत्सव का पर्व है, ये सीएम ने कहा। कांवड़ियों के चरणों में सीएम की श्रद्धा। तो कांवड़ियों के पैर धोकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनकी सेवा की। कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कांवड़ियों के पैर धोकर उनकी सेवा सीएम ने की। कांवड़ यात्रियों को सीएम ने सम्मानित भी किया और शिव भक्तों पर सीएम धामी ने फूल भी बरसाए और भव्य स्वागत सीएम का भी किया गया। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांवड़ मेला हमारे लिए उत्सव का पर्व है, ये सीएम ने कहा। कांवड़ियों के चरणों में सीएम की श्रद्धा देखने को मिली। तो शिव भक्तों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प वर्षा भी की और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। कांवड़ियों के चरणों में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये श्रद्धा देखने को मिली। बड़ी संख्या में वहां पर कांवड़िए मौजूद रहे, जिनका पैर धोकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सम्मानित किया। तो देखिए अपने हाथों से कांवड़ मेला हम सब के लिए बड़ा उत्सव का मेला होता है और पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेने हरिद्वार आते हैं। और हम जैसी देवभूमि की संस्कृति है, देवभूमि पधारने पर, देवभूमि में आने पर सभी का स्वागत करते हैं और उनके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं उनकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए जो जरूरी है वो सब काम करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि सभी शिव भक्त, माँ गंगा के भक्त एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड से लेकर जाएं, क्योंकि पूरे देश का शिव भक्तों का जो कांवड़ यात्रा का केंद्र है वो हरिद्वार और हरिद्वार के आसपास होता है। इसलिए भी हमको विशेष रूप से, क्योंकि कई करोड़ों की संख्या होती है, उसके निमित्त सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं करनी होती है वो करी हैं। और अभी तक लगभग 1 करोड़ शिव भक्त माँ गंगा का जल लेकर जा चुके हैं। और खबर हरिद्वार से है, जहां शंकराचार्य राजेश्वराश्रम से सीएम मिले। बता दें कनखल स्थित आश्रम में ये मुलाकात हुई। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। साधु संतों और श्रद्धालुओं से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और ये तस्वीरें भी सामने आई है, जो कनखल स्थित आश्रम में ये मुलाकात हुई है। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि का आशीर्वाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मांगा। हरिद्वार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। कनखल स्थित आश्रम में ये मुलाकात हुई है। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि का आशीर्वाद सीएम ने मांगा। साधु संतों और श्रद्धालुओं से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। और खबर रुड़की से है, जहां मुजफ्फरनगर के उमरपुर गांव के शिव भक्त हरिद्वार से 511 फीट की विशाल तिरंगा कावड़ यात्रा लेकर आए। यह उनकी तीसरी कावड़ है जिसे उन्होंने देश के जवानों को समर्पित किया। इस बार की तिरंगा कावड़ पर शिव भक्तों ने सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह की तस्वीर भी लगाई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर जब ये तिरंगा कावड़ पहुंची तो स्थानीय लोगों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया। भक्तों का कहना है कि जब भी भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया, उन्होंने कावड़ यात्रा के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त की। जो हमारे देश में हमारे राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। जो राम से नहीं मिल सकता वो हमसे भी नहीं मिल सकता। पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं रहे। सर, सबसे पहले हम तिरंगा लाए थे 2016-17 में, और उस टाइम पे उरी कांड हुआ था। जवानों के लिए, जवानों को जो हमारे वहाँ पे कैजुअलिटी थी समर्पित करने के लिए हम ये तिरंगा लाए। लगातार 2016 में लाए, 16-17 में, फिर 18 में लाए, और फिर अब 2025 में लेगा। 45 लोगों की टीम है सर। 14 तारीख को निकले थे सर। पूरे महादेव 3 बार ला चुके हैं सर, ये तीसरी है सर। तिरंगा सर हमारे लिए सबसे, बस तिरंगा ही है जी हमारे लिए, तो और कुछ नहीं है जी। बस जवानों के लिए लगातार तिरंगा, जब भी भारत में कुछ करता है पाकिस्तान के लिए या और देश के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो हम उसी के लिए, जवानों के लिए अपनी तिरंगा कावड़ समर्पित करते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर बेहद सख्त है। सरकारी विभागों की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण पर सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकारी विभागों की ढील और लापरवाही पर जिम्मेदारी से भागने की आदत अब मुख्यमंत्री धामी के निशाने पर है। सीएम ने सभी विभागों से साफ साफ पूछा है, अपनी जमीन पर अतिक्रमण कितना है और कब हटाओगे। इसी को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कितनी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण, कितनी जमीनें अतिक्रमण से मुक्त, कितने विभागों ने पेश किए आंकड़े, क्यों विभागों ने नहीं साझा किए आंकड़े, अवैध अतिक्रमण पर विभाग क्यों बने सुस्त। उत्तराखंड में सरकार ने भले ही सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ तलवार तान रखी हो, लेकिन सरकारी महकमे अब भी अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं पाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मंचों से ऐलान कर चुके हैं कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन उनकी चेतावनियों का असर सरकारी फाइलों से बाहर निकलता नजर नहीं आ रहा है। हाल ये है कि वन विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग को ये नहीं पता कि उनकी जमीन कहां और कितनी हथिया ली गई है। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। और वो हमारा पहले से जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा शासन जो है उसको हटाए। प्रदेश में सबसे बुरा हाल सिंचाई विभाग का है, जिसकी जमीन सबसे ज्यादा कब्जे में है, लेकिन विभाग अभी तक आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और शायद किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। राजस्व, लोक निर्माण और ऊर्जा विभाग भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विभागों को साफ हिदायत दे दी है। अपनी जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करो, अतिक्रमण चिन्हित करो और उसे हटाओ। उत्तराखंड में जहां एक और अधिकतर सरकारी विभाग सुस्त बने हैं और आंकड़ों से भाग रहे हैं, ऐसे में वन विभाग एकमात्र विभाग है जिसने मिसाल पेश की है। वन विभाग के द्वारा अभी तक प्रदेश भर में करीब 6000 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है, जिसमें से 2000 हेक्टेयर को मुक्त भी कराया जा चुका है। 6000 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण चिन्हित, 22 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। रामपुर में 40 हेक्टेयर वन भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया।
सरकारी विभागों की सुस्ती अब सरकार की सख्ती के सामने टिकने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को सख्त निर्देश दे दिए हैं। जो नहीं जागेगा अब वह जवाबदेह होगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर तगड़ी कार्रवाई के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सुस्त पड़े विभाग कार्रवाई से पहले जागेंगे या सरकार के चाबुक का शिकार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और खबर अल्मोड़ा से है, जहां विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को मंदिर माला मिशन के तहत विकसित किया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि जागेश्वर धाम के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मंत्री टम्टा ने कहा कि मंदिर क्षेत्र के पास की जमीन को चौड़ा किया जाएगा, जिससे मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन बेहतर हो सके। इसके साथ ही बाजार क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा ताकि श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके। अभी मेरी बात हो रही थी कि मास्टर प्लान में क्या क्या रखा है, तो उसको हमने सोचा है कि उस पर थोड़ा सा और चर्चा करें, एक अच्छा मास्टर प्लान बनाएं, जिससे कि जागेश्वर में रोज के आने वाले समय के अंदर जब अधिकतम यात्रियों की संख्या भी रहे तब भी कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए हमने वैकल्पिक मार्ग और जो मेन बाजार है उसको भी चौड़ा करने के लिए विशेष और परंपरागत घरों का निर्माण, ये सारी चीजें उसमें आने वाले मास्टर प्लान के अंदर। और खबर पौड़ी से है, जहां जिला पंचायत वार्ड 35 चैधार में आरती नेगी ने दोबारा चुनावी मैदान में उतरते हुए जन समर्थन की अपील की। उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल के कार्यों को गिनाते हुए बताया कि क्षेत्र के विकास, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। आरती का कहना है कि अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेकर वे फिर से मैदान में उतरी हैं। सारे गांव से हमारे साथ सम्मानित जन जुड़ चुके हैं, महिलाएं और सभी मेरे भाई बहना मेरा समर्थन कर रहे हैं इस बार। तो मुझे तो लग रहा है कि पहली बार से भी ज़्यादा वोटों से मैं इस बार विजयी होंगी। हाँ जी, लाइट की भी समस्या है। सोलर लाइट भी कहीं कहीं पे मतलब जहाँ लगनी चाहिए थी वहाँ लगी नहीं है। ये भी एक मेन मुद्दा है लोगों का। रास्ते भी खराब है। सर, समर्थन तो पूरी तरह पूरे क्षेत्र की जनता से मुझे भरपूर मिल रहा है कि जो भी मेरी कार्यशैली रही उसको देख के ही लोग प्रभावित है। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मेरी क्षेत्रीय जनता मुझे इस बार भी पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएगी। हम इस बार क्षेत्र पंचायत तो मैं निश्चित रूप से 16 मौदाड़ी जो क्षेत्र पंचायत सीट है उस पर दावेदारी कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से लोगों का, चाहे हमारी मौदाड़ी की सम्रांत जनता हो, बंटोली की सम्रांत जनता हो, डंडा की हो, चाहे पणिया की हो, चाहे मंडाव की हो, चाहे मनपुर की हो, चाहे बेलपानी की हो, चाहे मेलधार की हो, चाहे दरगांव की, पूर्ण रूप से अथाह सहयोग, अथाह समर्थन मुझे हमारी सम्मानित जनता का मिल रहा है। खबर कोटद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन कालन्यामी अभियान को जनपद पौड़ी में सख्ती से लागू किया जा रहा है। जनपद पुलिस की कार्रवाई के तहत अब तक 1 दर्जन से अधिक फर्जीवाड़ा करने वाले बहुरूपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस अभियान को लेकर समाज में सकारात्मक संदेश जा रहा है। अपने प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे फर्जी बाबाओं के लिए ये स्कीम चलाई है। और भाई जी, ऐसे लोगों की वजह से ही जो है समाज में भ्रांतियां फैलती हैं। जो लोग फर्जी तरीके से, जिनको कुछ पता ही नहीं दीन के बारे में, न दुनिया के बारे में, न धर्म के बारे में कोई पता नहीं होता, और ये लोगों को डरा धमका के जो ठग विद्या करते हैं, इस पर रोक लगेगी। ये बहुत अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में पुलिस नारकोटिक्स के अभ्यस्त अपराधियों को गतिविधियों की सतत निगरानी के लिए अभियान चला रही है। सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपराधियों की स्थिति और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली जा रही है। साथ ही पुलिस ने भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त न होने की सख्त हिदायत भी दी है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को मिली नई कुलपति। डॉक्टर तृप्ता ठाकुर को नियुक्त किया गया है। बता दें कि डॉक्टर तृप्ता ठाकुर विश्वविद्यालय की नई कुलपति होंगी। राज्यपाल द्वारा की गई कुलपति की नियुक्ति, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिम्मेदारी तृप्ता ठाकुर को दी गई है। डॉक्टर तृप्ता ठाकुर को नियुक्त किया गया है।
और खबर चमोली से है, जहां बरसों से थराली के रामलीला मैदान में संचालित हो रहे सरस्वती शिशु मंदिर के परिसर में स्वामित्व लेकर थराली नगर पंचायत अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। इस विषय को लेकर हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सरस्वती शिशु मंदिर परिसर पूर्व में थराली ग्राम पंचायत के अधीन था और थराली की नगर पंचायत बनने से ये संपत्ति नगर पंचायत की संपत्ति है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर जिस भवन पर संचालित हो रहा है उसके संबंध में एक बैठक रखी गई। वो बैठक इसलिए रखी गई कि जो वहाँ पर संपत्ति है वो नगर पंचायत की है, पहले ग्राम पंचायत की थी। तो विद्यालय को लेकर के एक बात फैलाई जा रही है कि हम विद्यालय बंद करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यालय पूर्व की भांति चलता रहे। विद्यालय एक अच्छी गुणवत्ता शिक्षा हमारे क्षेत्र के बच्चों को दे रहा है। वो मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी वो ऐसी शिक्षा हमारे क्षेत्र के बच्चों को देते रहे। और खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां अज्ञात ने कई वाहनों को क्षति पहुंचा दी। जहां 15 बाइक एक कार को अपना निशाना बनाया। एक ही गांव के वाहनों को क्षति पहुंचाई गई है। पीड़ितों ने पंचायती राजनीति का आरोप लगाया। सुमेरपुर डुंगरी के श्यामार गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। किसका हाथ होगा इसमें? उत्तराखंड के मध्य मानसून की बारिश लगातार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या सामने आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल के अधिकतम क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के निदेशक ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। बिल्कुल 20 तारीख से देखेंगे आप, इवनिंग नाइट से जो एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ने वाली है। जो मानसून सिस्टम है वो शिफ्ट होके बिल्कुल फुटहिल के अलोंग आ जाएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 21 शाम से लेकर और 22 की शाम तक अगर देखें तो ये 2 दिन जो काफ़ी एक्टिविटी रहने वाली है। 23-24 में भी थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन फिर मैं कहूँगा उसमें भी अच्छी रहने वाली है। और खबर हरिद्वार से है, जहां कावड़ मार्ग पर श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब 10 साल की तनु और उनके 8 साल के भाई लविश भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आए। दोनों नन्हे कदमों से 180 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। उनके पिता का सपना है कि उनके बच्चे भक्ति के मार्ग से जीवन में ऊंचाई छुएं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे हैं 2 छोटे बच्चे, जो आपस में भाई बहन का रिश्ता है उनका। उनके पिता साथ है, उनके पास एक बड़ी कांवड़ है, लेकिन दोनों छोटे बच्चों के पास छोटी कांवड़ है। चप्पल पहने हुए हैं, घुंघरू बांधे हुए हैं, और जो काफिला है वो चला जा रहा है। ये कांवड़ लेकर जा रही हो, कहाँ से लेके आई हो? हरिद्वार से। और जाओगी कहाँ? पूरे महादेव। पूरा महादेव बागपत में इतनी दूर? आपको थकान नहीं होती? नहीं। क्या नाम है आपका? लविश यानी। तुम तो उससे भी छोटे हो भाई। थकान हो रही है? नहीं जी। नहीं हो रही? नहीं जी। तो मजा आ रहा है आपको चलने में? हाँ जी। थकते नहीं हो? नहीं। अब मैंने इसकी कावड़ बोली थी, अगर ये हो जाए तो मैं कावड़ लाऊंगा। ये हो गया, फिर इसकी मैं कावड़ लाया था, तो मुझे 7 साल हो गए, जोड़ा कर दिया था। अब मैं सौंकिया ला रहा। अब भोलेनाथ ने इसे भी बुला लिया अपने पास। ये भी आपके दूसरी कावड़ है इसकी। दूसरी कावड़ है? यानी 1 साल पहले एक और लेके आए? पिछले साल फिर लाया था। ये बताओ कि इतनी जो भक्ति है और उसके बाद ये इतना सैकड़ों किलोमीटर चलने की शक्ति, ये कैसे आती है? बोले हम नहीं चल रहे, हमें तो ऊपर वाला भोला चला रहा है, हम नहीं चल रहे। हमारे पास की कहाँ चलना, पंचर लग रहे थे। कब से शुरू किया है? 13 तारीख को शाम से 4 बजे से 6 बजे पंचक लग रहे थे। बच्चे कभी कहते हैं कि हम थक गए पापा अब रुक जाओ? नहीं जी, ऐसे नहीं कहते। ये तो क्या और चलो वहाँ चलो, बोलते हैं कि रात में भी चलना पूरे 11-12। छोटे छोटे? हाँ जी, ये बोलते हैं 11 बजे तक चलो, रात में भी। तो इधर पिता एक बड़ी कांवड़ लेकर जा रहे हैं और इधर जो बच्चे हैं छोटी छोटी कांवड़े लेकर और चले जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। भोलेनाथ को 23 जुलाई को ये जल अर्पण होगा, जलाभिषेक होगा, और उसके बाद में ये कांवड़ यात्रा पूरी होगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, हरिद्वार। और भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिएगा भारत समाचार के साथ।